लखनऊ में सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान करने में लगी है। गर्म हवा के थपेड़ों के चलते सड़क पर आवाजाही करने में लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। पूर्वी हवा भी 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिससे कॉलेज आने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अप्रैल ही चल रहा है और काफ़ी जून जुलाई जैसी गर्मी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मौसम में जो सडन चेंज हुआ है अचानक से, ये कहीं ना कहीं मौसम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार की सलाहें दी हैं और मौसम वैज्ञानिकों ने भी बहुत कुछ कहा है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जैसा कि अभी हमने हैदराबाद में देखा जंगलों की कटाई और ये सब, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सब कुछ बर्बाद करके ही रखा है। जी टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है इस समय निकलने के लिए। हो सकता है टाइम डिपार्टमैंट से बोलेंगे थोड़ा पहले कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, गर्मी बहुत है तो इसलिए यहाँ पे 10 बजे से पेपर होते हैं तो गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर पहले एग्जाम्स हो तो ज़्यादा सही रहेगा। गर्मी ऊपर से पेपर, ऊपर से मतलब कोई एसी वेसी तो होता नहीं है फिर? जी एसी नहीं होता है। बाकी क्लासेस की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी ख़राब है हमारे। तो मैं कहता हूँ कि पंखे भी ठीक से मुझे लगता है कि चलते नहीं है। बहुत जून वाली अप्रैल में आ गई। हाँ बहुत जल्दी आ गई है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कॉलेज आने का मन नहीं करता। तो फिर कैसे बच रहे हो, कैसे कर रहे हो? बस सनस्क्रीन लगा के आते हैं, कुछ लोग ओढ़ के आते हैं, मैं छाता लेके आती हूँ, यही सब चल रहा है। आने वाले समय में मौसम क्या होगा, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस तरीके से लू के अलर्ट जारी किए गए हैं, सबके मन में सवाल है कि आखिर इस अप्रैल के महीने में जून वाली गर्मी क्यों पड़ने लगी है, पारा क्यों चढ़ने लगा है। इन सब को लेकर के हम भू वैज्ञानिक कौशल सिंह के पास आए हैं, जो कि इन पे काम ही करते हैं। सर, ये सवाल तो सबके मनों में है कि जो भी आसमान के नीचे है वो बुरी हालत में है, इतनी भीषण गर्मी है, पारा बढ़ रहा है, आखिर राहत की भी कुछ गुंजाइश? हम कह सकते हैं कि औसतन जो टेम्परेचर इस साल का है 30-32-35 डिग्री के आसपास, वो तो उतना ही रहेगा। ये अलग बात है डेफिनेटली कि जो गर्मी हमें जून जुलाई में महसूस होती थी अब वो अप्रैल में महसूस होने लगी है। और इसका एक वजह ये भी है कि केवल लोकल वेरिएशन ही नहीं, इसका जो हमारा ग्लोबल वेरिएशंस है वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आम जनता जो सड़क पे चल रही है या इधर उधर काम कर रही है, जो एसी से दूर हैं, तो उनको इस गर्मी का एहसास ज़रूर ज़्यादा होगा। एक कारण ये भी है कि अब हम अभी बस तुरंत ही सर्दियों से बाहर निकल के आए हैं, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है, और क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें उसका महसूस भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जब ह्यूमिडिटी उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा होने लगता है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ समय तक यहाँ उत्तर भारत में गर्मी बनी रहेगी। जिस तरीके से सुबह से ही धूप तेज हो जा रही है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में ये मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा और गर्मी यूं ही बढ़ती रहेगी। और ख़ास तौर पे अगर हम पारे की बात करते हैं तो सामान्य से 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक ये गर्मी बनी रहेगी। छाता जो कि सबसे बेहतर है कि गर्मी से अगर बचाव है तो छत्ता आ जाइए। फिर किस तरीके की गर्मी हो रही है? इतनी गर्मी हो रही है, हम तो ये सोच रहे हैं जून में कैसे आएंगे एग्ज़ाम देने। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग क्लास तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरीके से। गर्मी तो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद की गर्मी है, एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बट पेपर तो देना ही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एग्जाम भी चल रहे हैं, मिड टर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी के इस मौसम में एग्ज़ाम भी देना है या फिर अपने कुछ जो काम होते हैं सुबह दिनचर्या के, ऑफिस जाना या मॉर्निंग का टाइम, इन सब को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय तक ये गर्मी बरकरार रहेगी। इसमें खुद ही कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। पानी आप ज़्यादा पीजिए, पानी लेके चलिए, छाता, छतरी, इस तरह की चीज़ों को अपने सर को ओढ़ के रखिए। इन सब चीज़ों से ही गर्मी से बचा जा सकता है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री तक ये तापमान बढ़ेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रयागराज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया गया है, लगभग 41 डिग्री, बलिया 38 है और राजधानी लखनऊ का भी यही हाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।